पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद अब विधानसभा के पहले सत्र की तिथि निर्धारित हो गई है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की नई सरकार के गठन के बाद राज्य में विधानसभा का पहला सत्र अगले महीने यानी कि 1 दिसंबर से शुरू होगा। यह सत्र 5 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान कुल 5 बैठकें निर्धारित की गई है। मंगलवार को ही राज्य कैबिनेट की पहली बैठक में विधानसभा सत्र बुलाने के प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी गई है, जिसके बाद में राजभवन भेजा गया। यह 18वीं बिहार विधानसभा का पहला सत्र होगा, जो 1 से 5 दिसंबर तक चलेगा। 1 दिसंबर को विधानसभा की कार्यवाही की शुरुआत नवनिर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण से होगी। अगले दिन 2 दिसंबर को बिहार विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कराया जाएगा। 3 दिसंबर को बिहार विधानमंडल के विस्तारित भवन के सेंट्रल हॉल में बिहार विधान सभा मंडल के दोनों सदस्य का संयुक्त बैठक होगी। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही अध्यादेशों की प्रतियां और द्वितीय अनुरूप व विवरणें भी सदस्य में रखी जाएगी। वहीं 4 दिसंबर को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी और सरकार इसकी प्रतिक्रिया देगी। सत्र के अंतिम दिन 5 दिसंबर को नीतीश कुमार सदन में द्वितीय अनुरूप बजट पेश करेंगी। यह दिन सत्र का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जा रहा है। इस दिन व्यय विवरणी पर बहस, मतदान और विनियोग विधेयक पारित किया जाएगा। विधानसभा का सत्र 5 दिनों का होगा। वहीं फिलहाल मंत्रियों के पदभार संभालने की प्रक्रिया जारी है। बीते दिन नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक भी हुई है। नई कैबिनेट की पहली बैठक में कुल 6 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लगी, जिसमें राज्य में 11 नए टाउनशिप विकसित करने का निर्णय, सभी 9 प्रमंडलीय मुख्यालय, साथ ही सीतामढ़ी व सोनपुर को शामिल किया गया। राज्य में 25 बंद चीनी मिलों को पुनर्जीवित करने की नीति पर सहमति बनी। निरीक्षकों के अनुसार सरकार का यह सत्र नई नीतियों और विकास कार्यों की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगा। इस खबर पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में जानकारी जरूर दें। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था, जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386